आज है क्रैश कोर्स का पहला दिन और आप लोग में से बहुत सारे छोटे भाई बहन को विश्वास नहीं हो रहा होगा कि आखिर ये दीपक भैया कैसे पढ़ाएंगे पूरा चैप्टर, समझ में हमको आएगा भी कि नहीं, अच्छे से सारा चीज समझ पाएंगे कि नहीं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, नेता वाला शब्द में कहे तो आश्वासन दिलाता हूँ कि ये जो गांधी बाबा ने चैप्टर लिखा है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसको मक्खन जैसा समझा दूंगा आपको। इसमें से एक भी डाउट आपको बच जाए ना तो मेरा दूसरा क्रैश कोर्स का वीडियो नहीं देखना, इसका मैं चैलेंज करता हूं। ठीक है मेरे भाई, तो इंट्रोडक्शन से लेकर के है ना, गांधी जी के बारे में से लेकर के पूरा चैप्टर हम लोग एक एक करके समझेंगे। एक भी वर्ड का हिंदी आपको पता ना हो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। सारा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दूसरा कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर का। तो ये सीरीज लगातार चलते रहेगा मेरे भाई, एक एक करके एकदम सुंदर से साफ सुथरा तरीके से हम आपको सारा चीज समझाते हैं। आप लोग का बस यही काम है कि प्लीज इस वीडियो में आ गए हो ना क्लिक करके तो भागना नहीं, ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा ताकि एक एक चीज आपको समझ में आ जाए। पीछे क्या हुआ है आपके साथ, इंग्लिश आता है नहीं आता है डजंट मैटर, आज के बाद यह चैप्टर आपको आ जाएगा, इसका मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है मेरे भाई, इंट्रोडक्शन में बात करें मेरे भैया तो देखो, नाम की बात करें है ना, गांधी बाबा के नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम था, आप सबको पता होगा है ना, मोहनदास करमचंद गांधी है ना, इनका पूरा नाम था। शॉर्टकट में हम लोग बापू के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ नेशन इंग्लिश में कहे तो है ना, और महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है ना। दूसरा आए हम लोग बोर्न की बात करें है ना, मतलब जन्म कब लिए थे, गांधी बाबा जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 मतलब 1869 में पोरबंदर नामक है ना गांव का नाम है या जगह का नाम है जो गुजरात में है। जैसे अपना बिहार में पटना है वैसे गुजरात में पोरबंदर एक जगह है, वहीं पे गांधी जी इतना छोटा सा जन्म लिए थे है ना, और पूरा एकदम नाम कमा दिए है ना पूरा भारत में, आज पैसा पर भी है। डाइट की बात करें मतलब कब चल बसे थे है ना, कब इनका मृत्यु हो गया था, 30 जनवरी 1948 है ना, 1948 में 30 जनवरी को ये चल बसे थे है ना, दुनिया को छोड़ चुके थे, न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, स्पाउस, स्पाउस के मतलब क्या होता है भैया, नहीं समझ में आ रहा। स्पाउस मतलब जीवन साथी, मतलब जीवन में साथ देने वाला है ना। पत्नी का बात करें कस्तूरबा गांधी है ना, कस्तूरबा गांधी था। उसके बाद पॉपुलरली नोन एज है ना, किस नाम से वो फेमस हुए थे, किस नाम से फेमस हुए थे भैया, बापू के नाम से, एंड द फादर ऑफ नेशन है ना, बापू के नाम से फेमस हुए थे है ना, और फादर ऑफ नेशन मतलब राष्ट्रपिता के नाम से फेमस हुए थे। तो आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगा है ना, इसका मैं कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह है वो करवा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, बाकी इतना आप जो इंपॉर्टेंट था उतना समझ लीजिए। और नीचे एक लाइन दिया गया है, उस लाइनवा को कैसे छोड़ सकते हैं, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड है ना, यह एक लाइन बोले थे, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव लाइन है ना, बहुत ज्यादा प्रभावी लाइन है। क्या है भैया, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। आपको भी इस लाइन को जीवन में उतारना चाहिए। जो हमारा दिमाग है ना वो बेचैन, रेस्टलेस मतलब होता है बेचैन है ना, बेचैन जिसको चैन नहीं है, तड़प रहा है। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, जो हमारा दिमाग है वो बेचैन पक्षी की तरह है, बर्ड की तरह है ना। द मोर इट गेट्स, जितना इसे दोगे, जितना मन करेगा कि इंस्टाग्राम चलाएंगे उतना ही चाहेगा कि और चलाओ है ना। तो माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, जितना आपके पास पैसा आएगा आप सोचोगे कि और कमाते हैं और भी कम है ना, संतुष्ट कभी नहीं होगा। तो यही बोल रहे हैं गांधी जी कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, बेचैन पक्षी की तरह है हमारा दिमाग। द मोर इट गेट, जितना इसे दोगे, द मोर इट वांट, उतना ही चाहेगा कि और आ जाए है ना। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी ये असंतुष्ट रहेगा, जितना इसे दोगे वो चाहेगा कि और आए है ना, और फिर भी ये संतुष्ट नहीं होता है, अनसेटिस्फाइड रहता है ना। तो उम्मीद है आपको यह चैप्टर, ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं समरी की तरफ, जिसमें पूरा चैप्टर आपको हिंदी में समझ में आ जाएगा मेरे भाई। इससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, ये क्रैश कोर्स सब पैसा लेकर के करा रहे हैं, ठीक है, तो छोटा सा फर्ज बनता है कि मेरे छोटे भाई बहन सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा है ना, दबा दो, मैंने टच किया है ना, और लाइक तब करना जब आपको समझ में आए। ठीक है मेरे भाई, अब ये मक्खन जैसा मैं इसलिए बोला था क्योंकि ये एक तरफ
इंग्लिश में है और एक तरफ हिंदी में है ना। तो इससे आपको फायदा होगा। मैं इसलिए ऐसा लिखा हूं क्योंकि बिहार के बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं, उनका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है ना। हम समझा के तो चले जाएंगे यहाँ से, है ना, मेरा काम है समझा के हम वीडियो बना के चले गए, लेकिन बाद में वो आएंगे चाहे किताब में घुसेंगे तो एक एक वर्ड का उसको हिंदी समझने में दिक्कत होगा, है ना। इसलिए मैंने हिंदी में लिखा है, आप एकदम आसानी से समझ जाइएगा। एक तरफ हम इंग्लिश पढ़ेंगे और एक तरफ हिंदी पढ़ के आपको समझाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं मेरे भाई, अभी से जहां भी बैठे हो इस वीडियो को लेकर के देखने, आप बैठे रहिए लास्ट तक। ना समझ में आए ना तब कमेंट में जो भी मन करे लिख देना, ठीक है। मैं फ्री इसलिए गया हूं ताकि आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। यूट्यूब पे बहुत सारे स्टूडेंट के पास से वीडियो पहुंचे तो शेयर करके सपोर्ट कर देना, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटेन बाई महात्मा गांधी, है ना। जो भारतीय सभ्यता है ना, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पाठ जो है यह एक एसे है। एसे का मतलब क्या होता है भैया? निबंध होता है ना, निबंध होता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ एसे, इज अ स्टोरी, इज अ कुछ भी पूछ सकता है, स्पीच पूछ सकता है, आपको ऐसे में टिक करना है, ठीक है। रिटन बाय महात्मा गांधी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक निबंध है जो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है, ठीक है मेरे भाई। हु इज नोन एज, जो जाने जाते हैं, है ना, हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन, और बापू, जिन्हें राष्ट्रपिता या बापू के रूप में जाना जाता है ना। जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी, हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन और बापू, है ना। भारतीय सभ्यता संस्कृति चैप्टर को हिंदी में बोलेंगे, लिखे कौन है? महात्मा गांधी जी ने लिखा है, गांधी बाबा जी ने लिखा है ना। उनके कौन कौन से नाम से जाने जाते हैं? तो बापू के नाम से जाने जाते हैं, फादर ऑफ नेशन के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा महात्मा गांधी इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन में रहेगा ए ऑप्शन रहेगा बापू, बी ऑप्शन रहेगा फादर ऑफ नेशन, सी ऑप्शन रहेगा ए बी दोनों, डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। बताना कमेंट करके कौन होगा, ठीक है मेरे भाई। सब पकड़ लिया होगा, है ना, दो ऑप्शन सही है इसमें। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, ठीक है। वो जन्म लिए थे, यहाँ पे समझिए इनका, ठीक है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, है ना। 1869 1869 मैंने पहले ही बताया है ना। In this essay, Mahatma Gandhi has highlighted the important feature of Indian civilization and culture, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस निबंध में, है ना, इस निबंध में महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाले हैं, है ना। जो हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति है उन्हीं के बारे में पूरा चैप्टर में बात करते हैं, है ना। फालतू के चीज के ऊपर बात नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय सभ्यता संस्कृति, पहनावा ओढ़ावा, हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, हम कैसे रह रहे हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या होता है, हमारा सिविलाइजेशन क्या होता है, यही सब पर बात हुआ है, कंपैरिजन हुआ है। तो पूरा चैप्टर में आपको यही पढ़ने को मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, ही सेज दैट, वह कहते हैं कि, है ना, यहाँ पे देखिए, ही सेज दैट फाउंडेशन of Indian civilization is far better than, है ना, far better than Western civilization and our civilization cannot be beaten in the, एक यहाँ पर वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड अगला पेज में होगा, है ना, WORLD, ठीक है, एक वर्ड लगा दिया, beaten in the वर्ल्ड। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, वह कहते हैं कि, है ना, वह कहते हैं कि भारतीय सभ्यता की नींव पश्चिमी सभ्यता से कहीं बेहतर है। वो बता रहे हैं कि जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर से बढ़िया है ना। हमारा सभ्यता के से कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता, कोई पिछुआ नहीं सकता है। हमारा सभ्यता सबसे आगे है, सबसे सुंदर है ना। अब यहाँ पे देखिए, पश्चिमी सभ्यता से कहीं बेहतर है, लेकिन आपको एक रियलिटी बताऊं, अभी ना पश्चिमी सभ्यता को हम भी एडॉप्ट करते जा रहे हैं, अपनाते जा रहे हैं। हम लोग का है सूट सलवार, है ना, साड़ी, है ना, फुल पैंट फुल शर्ट, लेकिन अब क्या पहनता है सब, आप लोग देख ही रहे हो, है ना, सब कुछ पहन लेता है। तो हम भी कहीं ना कहीं वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे महात्मा गांधी जी बोले हैं कि वह कहते हैं कि भारतीय सभ्यता की नींव पश्चिमी सभ्यता से कहीं बेहतर है और दुनिया में हमारी सभ्यता को कोई नहीं पीछा कर सकता है। कोई भी सभ्यता हमारे सभ्यता को पिछुआ नहीं सकता है। पूरे दुनिया का बात कर रहे हैं,
है ना, इतना बड़ा चैलेंज दे रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको सारा चीज समझ में आ रहा होगा मेरे भाई, है ना। अब आपको अच्छा लग गया है तो लाइक का बटन है, दबा दीजिए ना, फ्री है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। वर्ल्ड तक हम लोग पहले पढ़ चुके थे, है ना, वर्ल्ड तक पहले पढ़ चुके थे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि वी आर फॉलोइंग द पाथ डेट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस, है ना। क्योंकि हम लोग फॉलो क्या कर रहे हैं, यहां पे देखिए, क्योंकि हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया था, है ना। हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने, एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, है ना। जो आपके बाबा थे, परदादा थे, छरदादा थे, उनको हम लोग पूर्वज बोलेंगे। वो खेती कैसे करते थे, सारा कुछ इसमें पढ़ना है ना। कैसे घर में रहकर भी सुख शांति से जीते थे, है ना, कैसे होम रूल में एंजॉय करते थे, वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि हम उस रास्ते पे चल रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया था, इसीलिए हमारा जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वो सबसे बेस्ट है ना। हम अपने पूर्वज के रास्ते पे चल रहे हैं, नया नया नहीं बना है, लेकिन अब तो कुछ भी पहन ले रहा है ना। जिसका पापा जी देखोगे धोती कुर्ता में घूमते थे, उसका बेटा बेटी को आप देख लीजिए जा करके, है ना। आप में से कोई ऐसा नहीं ना है कुछ भी पहन के बाहर निकल जाता है हाफ पैंट में, है ना। तो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि हमारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है, ठीक है मेरे भाई। वेस्टर्न पीपल समटाइम्स से दैट वी आर अनसिविलाइज्ड, इन इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, है ना। पश्चिमी लोग कभी कभी कहते हैं, है ना, पश्चिमी लोग कभी कभी क्या कहते हैं कि हम असभ्य है, अनसिविलाइज्ड है, अज्ञानी है, इग्नोरेंट है और मूर्ख है, स्टोलिड है ना। यहाँ पे देखिए सारा वर्ड का मैंने हिंदी बता दिया है। पश्चिमी लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, कभी कभी कहते हैं कि हम असभ्य है, अनसिविलाइज्ड है और इग्नोरेंट है ना, अज्ञानी है और स्टोलिड है, मूर्ख है। लेकिन, है ना, आगे हम लोग यहां से पढ़ेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, है ना। बट गांधी जी डिसएग्री, गांधी जी नहीं मानते उस बात को। ही थिंक्स, वह सोचते हैं, दिस आइडिया इज रॉन्ग, है ना। यहाँ पे देखिए, लेकिन गांधी जी इससे सहमत नहीं है ना, इससे सहमत नहीं है, डिनाई कर देते हैं, है ना, कि यह आइडिया जो आपका विचार है वो गलत है मेरे सोच अनुसार, है ना। कैसे, कौन बोलते हैं ऐसा, गांधी बाबा बोलते हैं कि जो आप मान रहे हैं अपने आप को इग्नोरेंट, जो अपने आप को मूर्ख बता रहे हैं, असभ्य बता रहे हैं, ये आइडिया, ये विचार हमारे अनुसार गलत है ना। आगे क्या बोलते हैं, ही बिलीव्स, वह विश्वास करते हैं, दैट वी कैन डू एवरीथिंग दैट वेस्टर्न सिविलाइजेशन, है ना, वेस्टर्न पीपल डू, है ना। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, उनका मानना है कि यह विचार गलत है ना, दिस आइडिया इज रॉन्ग। उनका मानना है कि हम वह सब कुछ कर सकते हैं, वी कैन डू एवरीथिंग, है ना, जो पश्चिमी लोग करते आ रहे हैं, है ना, जो पश्चिमी लोग करते हैं या करते आ रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउएवर आवर कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ डोंट ऑलवेज अलाउ अस टू डू द सेम थिंग, है ना, सेम थिंग्स दे डू, है ना। यहाँ पे आप ध्यान से समझिए इस लाइन को। हालांकि हमारी संस्कृति और जीवन शैली, वे ऑफ लाइफ, हमें हमेशा वही काम करने की अनुमति नहीं देती जो वे करते हैं, है ना। जो हमारा लाइफ है, जो हमारा जीवन शैली है, हमेशा वो काम करने की अनुमति नहीं देती है जो वे लोग कर रहे हैं, है ना। वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात यहाँ हो रहा है, आप ध्यान से इसको समझिएगा। गांधी जी टेल्स अस दैट आवर एंसेस्टर्स, है ना, एंसेस्टर मतलब क्या बताएं आपको, याद होगा, ये भैया हम भूल गए हैं, है ना, इतना मारेंगे ना। देखो यहाँ पे पूर्वज बताए हैं, है ना। एंसेस्टर मतलब पूर्वज, फोर फादर के मतलब भी पूर्वज होता है ना, जो हमारे परदादा छरदादा थे उनका बात हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। आगे हम लोग बात है, गांधी जी टेल्स अस दैट आवर एंसेस्टर्स लाइक लिविंग इन द विलेजेस मोर देन सिटीज, है ना। गांधी जी बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, गांधी जी बताते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो शहरों की अपेक्षा गांव में रहना पसंद करते थे, है ना, गांव में रहना पसंद करते थे। क्यों, आगे हम लोग पढ़ देंगे क्यों वो लोग गांव में रहना पसंद करते थे। वो लोग, हम लोग आगे देखते हैं, है ना। गांव के बातें कुछ और है। अब देखो ना, शहर में बगल में किसी का मृत्यु भी हो जाता है, बगल वाला घर को पता भी नहीं लगता है। लेकिन गांव में कोई रोड पे बैठा है चुपचाप, और कोई साइकिल वाला गुजर रहा है, कोई बाइक वाला गुजर रहा है, उसका स्टैंड लगा हुआ है, जिसको हम लोग लंगड़ा बोलते हैं, है ना। तो स्टैंड लगा हुआ, हो स्टैंड उठा ला, स्टैंड उठा ला, स्टैंड गिरल हो,
है ना, ऐसे बोलता है सब। लाइट बढ़ रही हो तो हो भूख भाग कर रही हो बंद करा, दिन में बढ़ रहा होता है ना। तो सब सबका परवाह करता है, जबकि वो बैठा हुआ व्यक्ति उस गाड़ी वाला को जानता भी नहीं है कहाँ के है, कहाँ जा रहा है ना, लेकिन बता देता है। लेकिन जो शहर का बात होता है, बगल में किसी का मृत्यु हो गया, बगल वाला परेशानी में है, दुख में है, लेकिन बगल वाला का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जानता भी नहीं है ना। तो ये चीज होता है। अब क्यों गांधी जी ऐसा बोलते हैं, ये तो मेरा मानना था। अब गांधी जी क्यों बोलते हैं, आप यहाँ पे समझिए। दे न्यू दैट, वे जानते थे, सिटीज हैड अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स लाइक क्राइम, रॉबर्स एंड थीव्स, है ना। वे जानते थे कि शहरों में अपराध, लुटेरे और चोर जैसी बहुत सारी बुरी चीजें होती है ना। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है ना। कोई अगर कोई गलती कर रहा है, किसी को मार रहा है, कोई सियान आदमी जाएगा, उससे बड़ा आदमी जाएगा, पकड़ेगा, रे क्या कर बेटा बारे, है ना, पूछ देता है। शहर में ऐसा नहीं है। शहर में क्या होता है, कोई किसी को मार रहा है, पीट रहा है, सब तमाशा देखेगा ऐसे करके, कोई किसी से मतलब नहीं रखता है, छोड़ाने भी नहीं जाता। लेकिन गाँव में तो कोई भी पकड़ के लतिया देगा, है ना। ये चीज होता है गाँव में, आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। बट इन विलेजेस, है ना, लेकिन गाँव में पीपल कुड लिव पीसफुली, है ना, यहाँ पे समझिए। लेकिन गाँवों में लोग शांति से रहते थे, है ना, रह सकते थे शांति से। इसीलिए गांधी जी बोलते हैं कि गाँव में ज्यादा सुख शांति है, गाँव में कोई क्राइम नहीं है, कोई रॉबर्स नहीं है, कहीं भी चोरी पकड़ने जाएगा, फलना के घर में फलना घर वाला पकड़ के बांध देगा, है ना, चोरी करने आया था, ऐसा होता है ना। शहर वाला तो सपोर्ट करके चोरवाइए देता है ना। जो शहर से होगा इस चीज को रिलेट करता होगा कि बगल में कोई मर गया, बगल वाला का कोई खोज खबर नहीं है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे आप ध्यान से समझिए। गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, वही वाला लाइन आया जो स्टार्टिंग में हम बताए थे। ठीक है, रेस्टलेस बर्ड, दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स, है ना। गांधी जी बताते हैं कि जो हमारा माइंड है, जो हमारा दिमाग है, वो बेचैन पक्षी की तरह है। जितना इसे दोगे, आप लाख कमा रहे हो तो सोचो वो 10 लाख महीना कैसे आए, है ना। 10 लाख जो कमा रहा है बिजनेस से, वो बोलेगा 1 करोड़ कैसे आए। 1 करोड़ वाला 10 करोड़ के चक्कर में, अंबानी जी एलोन मस्क के चक्कर में पड़े होंगे। सबके सबसे कंपटीशन है ना। तो यही यहाँ पे बोल रहे हैं कि गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड, और हमेशा असंतुष्ट रहता है ना, अनसेटिस्फाइड रहता है। सो वी शुड नोट इंडल्ज इन आवर पैशन। यहाँ पे आप ध्यान समझिए। गांधी जी कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है, जितना अधिक यह चाहता है उतना अधिक प्राप्त होता है ना, और असंतुष्ट रहता है। इसलिए हमें अपने जुनून में शामिल नहीं होना चाहिए, है ना। जो आ रहा है कि ये चीज खेबे करेंगे तो खेबे करेंगे, तो उतना मन को प्रायोरिटी नहीं दो, है ना। मन कर रहा है सुतने का, उसे बोल दो, अरे 1 घंटा अभी और पढ़ेंगे ना, तुमको दम है तो सुता लो हमको, है ना, क्योंकि अभी समय कम है, आपको पढ़ाई करने की जरूरत है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक बच्चा आपसे, प्यारा सा बच्चा है, कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है भैया, सब्सक्राइब कर दीजिए भैया को। तो आप अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए ना। इस वीडियो को आप अगर दोबारा देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में कम समझे हैं आप तो ठीक है, ना समझने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैंने आसान भाषा में सारा कुछ समझा दिया, उसी के अंदर से सारा सब्जेक्टिव का आंसर बन जाएगा, उसी के अंदर से सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर बन जाएगा। अगर एडिशनल कुछ चीजें होगी तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन वगैरह कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां हम पर्सनली आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में भारत इज माई होम के साथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के साथ हम आएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे और पूरा समझा के जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।